Unit 12 Organic Chemistry Some Basic Principle and Techniques। इस ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਟਰਮਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। 10th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੀਥੇਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। तो इस तरह के असी अल्केन च कुछ नाम पढ़े सी, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नॉनेन और 10 वाला डेकेन। ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो असी हाइड्रोकार्बन स्टडी करें तो उन्होंने नाल ओनली स्ट्रेट चेन नहीं हो सकती, किसी जगह ते कुछ ब्रांच भी आ सकती है, मतलब साइड चेन भी आ सकती है। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड्स द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर परफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट चेन, कि उस कंपाउंड का असीं नामकरण करन तो पहला द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर परफिक्स्ड, जिहड़े साडे कोल साइड चेन लगियां पहला उन्हां दा नाम लिखना पेगा, फिर सानू पेरेंट चेन का नाम लिखना पेगा। जो मीथेन साइड चेन होएगा तो उसनों असी मिथाइल कहांगे। जो ईथेन इथाइल साइड चेन बनेगा तो इथाइल। 3 कार्बन वाला जो साइड चेन लग गया होएगा तो प्रोपाइल। ये साइड चेन के कुछ नाम लिखे हैं, 4 वाला ब्यूटाइल और 5 वाला पेंटेन। साइड चेन मतलब किसी लॉन्ग चेन कार्बन के नाल कोई एक साइड तो सेंटर च दूसरी तीसरी कार्बन के नाल अगर एक CH3 लगा तो उसको असी साइड चेन कह रहे हैं। तो साइड चेन 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, सो मैनी कार्बन की हो सकती है। तो असी किवें डिसाइड करना है कि किहड़ी साइड चेन है, किहड़ी पेरेंट चेन है। जो पेरेंट चेन है वो सब तो लंबे कार्बन वाली हो सकती है, और उसदे नाल किसी दे रस्ते दे विच जदों सानू कोई साइड ते एक कंपाउंड 2 या 3 कार्बन का मिले उसनों असी साइड चेन कह दिंदे आ। रूल्स ऑफ नेमिंग। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट। जो असी किसी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है, आईयूपैक नेम लिखना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मॉलिक्यूल सब तो पहला आइडेंटिफाई करनी पेगी कि लंबी चेन केड़ी है। द नंबरिंग इज डन सो दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबरिंग असी इस तरीके नाल, मतलब कि अगर वो 5 कार्बन की चेन है मान लो तो असी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो कहते नंबरिंग इज डन सो दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट लोएस्ट नंबर। तो मान लो कि साडे कोल 5 कार्बन की कोई चेन है, उस दे विच दूसरी कार्बन ते एक CH3 मतलब एक साइड चेन मिथाइल लगा है, तो असी जिधरले पासे मिथाइल ग्रुप नेड़े पै रहा नंबरिंग उधरों करनी है। कह रहे हैं कि जो ब्रांचिंग है ना उसनों कम तो कम जो नंबर मिलना चाहिए। अगर असी दूसरी साइड तो नंबरिंग करना शुरू कर देंगे तो 4th नंबर पर सानू मिलेगा ब्रांच, तो उस साइड की नंबरिंग जी रोंग होएगी। द नंबरिंग इज डन सो दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड as branch are then prefixed to the name of parent alkane, and position of substituent is indicated by the appropriate number. Name of alkyl group attached, जिन्ने alkyl group parent chain ना attach ने उन्हां दे जो नेमकरण करना है वो असी प्रेफरेंस के अनुसार करना है कि केड़ा असे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आ गया, किसनों प्रैफरेंस देनी है किसनों नहीं प्रैफरेंस देनी है वो अगे ही स्टडी करेंगे। बट इत्थे कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रैफरेंस वाइज जिहड़ा है नेमिंग करनी है। नंबरिंग ऑफ चेन जिमें कि हुण तुहानूं प्रैक्टिकली इत्थे दिखा रहे हैं
कि साडे कोल एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, वो इस तरह का कंपाउंड है और ये सिर्फ बॉन्ड लाइन फार्मूला बना रखा कि एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइना, इन्हों के हर कॉर्नर पर एक कार्बन जो दिखाया नहीं गया, हाइड्रोजन जो दिखाया नहीं गया, उसनों असी अज्यूम करते हैं कि उत्थे कार्बन है और हाइड्रोजन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एंड नीचे चार कार्बन। इस तरीके नाल ये चार कार्बन वाला जो कंपाउंड है और हर पोजीशन पे एक एक कार्बन जी सानू दिखाई दे रही है, तो इसका नाम लिखा देखो इन्होंने प्रोपेन चेन। प्रोपेन चेन क्यों लिखा कि जो येलो वाली लाइन है, ये वाली लंबी चेन देखो, कहीं से भी जाओ तीन कार्बन की हमें एक स्ट्रेट चेन मिलेगी, एक दो तीन। चलो ऐसे आ जाओ, वन टू और थ्री, ऐसे भी थ्री आएगी, तो ऐसे चले जाओ वन टू थ्री, थ्री कार्बन की ही चेन मिल रही है, तो असी इसनू मान लिया कि चलो असी इसनू तीन कार्बन की चेन मान ली। तो साडे कोल जो ए वाली है इसनू असी साइड चेन बोल दिंदे आ, जो साडी मेन चेन का हिस्सा नहीं है वो साइड चेन है। तो साइड चेन एक कार्बन वाला ए मिथाइल ग्रुप लगा है और तीन वाला तीन कार्बन का प्रोपेन चेन है। तो इसका नाम क्या हो गया, वन टू थ्री नंबरिंग जो करी टू पोजीशन पे जो साइड चेन है, तो नाम हो गया टू मिथाइल प्रोपेन। पहले साइड चेन का नाम लिया और साइड चेन कितने नंबर पर है, मिथाइल ग्रुप दूसरे नंबर पर है, तो टू मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन का नाम दे दो बाद में प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। और इसका ये आइसो जो ब्यूटेन है ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम असी इसनू आइसो ब्यूटेन कह सकते हैं। या ब्यूट का मतलब होंगे चार कार्बन वाला, आइसो का मतलब होंगे दूसरी पोजीशन ते ब्रांचिंग कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेन। देन एक और चेन स्टडी कराए थे, तो एक कार्बन इस जगह पे एक ते कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन है, तो एक दो नंबर ते एक साइड चेन लगी है साडे कोल, जो मेन चेन का हिस्सा नहीं आ रहा, जो इत्थे कार्बन होएगी मेन चेन का हिस्सा नहीं है। तो टू पोजीशन ते तो लगा है मिथाइल, असी नंबरिंग इधरों कर रखी है वन टू, मतलब जो ब्रांच है उसनू घट्टो घट नंबर देने की कोशिश करी है। अगर असी नंबरिंग इस साइड तो कर दें वन टू थ्री फोर, तो थ्री नंबर आना से जिमें कि इत्थे दिखाया गया, तो तीन नंबर वाला ये इनकरैक्ट नंबरिंग होनी सी, जो कि इस ब्रांचिंग नू मिनिमम नंबर दे के असी इसनू जो है करैक्ट नंबरिंग कर दी टू मिथाइल ब्यूटेन। If some substituent is present twice or thrice, then use die or try। मतलब अगर कोई एक साइड चेन दो या तीन बारी बैठा है चेन दे नाल, ਤਾਂ ਅਸੀਂ दो बारी बैठा है तो ड्राई बोलो, डाई बोलो, तीन बार है तो ट्राई बोलो, चार बार है तो टेट्रा बोलो। ऐसे डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर हुण ये एक लॉन्गेस्ट चेन निकल के आई प्रोपेन, लंबी चेन ये है साडे कोल, तो लंबी चेन दे नाल दूसरी पोजीशन ते इधर भी मिथाइल लगा है, इधर नीचे भी मिथाइल लगा है, तो मतलब टू पोजीशन पर टू टू डाई मिथाइल। ओके, तो असी इस तरह कहना टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन दो बार कहने की बजाय असी क्या टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इस तरीके डाइट्राइड वर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज कर सकते हैं। इफ टू substituents are found in equivalent position, the lower number is given to the to one coming first in alphabetical listing। अगर देखो इसी चेन ਦੇ ਵਿੱਚ इस पोजीशन ਤੇ मिथाइल एक कार्बन ਦਾ ਲੱਗਾ और नीचे ਤੇ दो कार्बन ਦਾ अगर ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ चेन, इत्थे दो कार्बन का इथाइल लगा होंगे, इथाइल वास्ते इत्थे लिखना पैना सीगा, जां एक कट इत्थे लाइन एक और लगा देंगे, सानू पता लग जाता साइड चेन ते दो कार्बन है। तो इत्थे दो कार्बन होंगे, साडे कोल इत्थे एक कार्बन हुंदा, तां असीं कहना सीगा देखो ई फॉर इथाइल, दो कार्बन वाले नू इथाइल, एक कार्बन वाले नू असीं बोलते मिथाइल, एम फॉर मिथाइल। ओके, एम और ई अल्फाबेटिकल पहले कौन सा आएगा ई, तो अल्फाबेटिकली ई नू पहला असीं लिखांगे टू इथाइल टू मिथाइल, ऐसा नहीं बोलना टू इथाइल, ऐसा बोलना पड़ेगा टू इथाइल टू मिथाइल। मतलब लिखन बोलन दे लई असी अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस जो है अल्फाबेट दी यूज कर सकते हैं। ऐसे देखो मैं ये कह रहा सीगा वन टू, मतलब एक कार्बन इत्थे लगी है, एक कार्बन इत्थे लगी है, तो इस पोजीशन तीसरी पोजीशन ते साडे कोल इथाइल ग्रुप है, चौथी पोजीशन ते साडे कोल मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन वाला,
ਲੌਂਗੈਸਟ ਚੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੀ। 6 ਕਾਰबन वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈक्स बोलते हैं। तो इसका नामकरण क्या हो गया, 3 पोजीशन पर है इथाइल और 4 पोजीशन पर है मिथाइल। अभी देखो तो ਅਸੀਂ अगर नंबरिंग इधरों कर दें 1 2 3 4 तो मतलब 3 मिलना सी मिथाइल नू और 4 मिलना ही इथाइल नू। ओके, तो जो अल्फाबेटिकल ई तो आता है पहले, तो इसलिए क्या करा कि उसको पहले नंबर देने के लिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दी 1 2 3। 3 पर आ गया ई फॉर इथाइल, 4 पर आ गया एम फॉर मिथाइल। ओके, समझ गए मेरा पॉइंट? अगर नहीं समझ लगे तो बेटा मिसनू जो है मैनू WhatsApp ਤੇ जरूर अपना रिस्पॉन्स देना ताकि मैं ਤੁਹਾਡੇ अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜਾ है और इसनू ब्रीफ कर सका। तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। पेरेंट चेन ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 'ਚ if there happen to be 2 chain of equal size, then that chain is to be selected which contains more number of side chain। ओके, तो more number of side chain अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ, a saturated monocyclic compound is named by prefix cyclo to the corresponding straight chain alkane if side chains are present, then the rule giving above are applied। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਮੋਨੋਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਫਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਸਾਈਕਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ, तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, तो मतलब 3 ਕਾਰਬਨ वाला ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। वैसे तो अगर ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਸਟੇਟ ਚੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਵਰਡ ਸਾਈਕਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मतलब जो हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड है उन्होंने नाल कोई OH ग्रुप आ गया, Cl ग्रुप आ गया, COOH ग्रुप आ गया, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उन्होंने नेम जो है ना उन्होंने नेम एंड उन्होंने प्रॉपर्टीज से फर्क पेगा। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप is numbered in such a way that the functional group is attached at carbon atom possessing lowest possible number in chain। तो फंक्शनल ग्रुप जिस साइड ते लगा है नंबरिंग उधरों स्टार्ट करनी है, मतलब फंक्शनल ग्रुप ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ मिनिमम नंबर दे के चलना पएगा। आयोपक नेम ਅਸੀਂ फंक्शनल ग्रुप ਦਾ किस तरह कर सकते हैं? अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाइड्रोकार्बन 'ਚ COOH कोई ग्रुप आ गया, ਇਹ ਐਸਿਡ ਦਾ ग्रुप है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ वैसे पहला 3 कार्बन की चेन होंगी तो असी उसनू बोलना सी प्रोपेन। तो प्रोपेन जो है एक अल्केन है, तो असी उस प्रोपेन दे नाल अगर उस दे विच COOH होना सी तो ही बोलना ही प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि OIC ओइक एसिड उसका नाम। जो अल्केन सी चाहे वो 3 कार्बन का, तो अल्केनोइक एसिड 3 कार्बन वाला होएगा तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 वाला होएगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 वाला होएगा तो पेंटेनोइक एसिड, लाइक दैट। OH ग्रुप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनू ओल करके असी लिखते हैं प्रफिक्स ओल। जिथे सानू ये दिखाई देगा उत्थे असी अल्केन नाल ओल लगावांगे तो नाम हो जाएगा अल्केनोल। अल्केनोल 1 कार्बन वाला है तो मीथेनोल, 2 कार्बन वाला है तो इथेनोल, 3 वाला है तो प्रोपेनोल, 4 वाला है तो ब्यूटेनोल। ये है एल्डिहाइड का ग्रुप। एल्डिहाइड के ग्रुप को प्रफिक्स अल लिखते हैं, AL अल। अल अगर
एक कार्बन वाला है तो मीथेन से बना मिथेनॉल। अगर दो कार्बन वाला साथ ये वाला CHO आ रहा है तो बन गया इथेनॉल। तीन कार्बन वाले चेन है तो बन गया प्रोपेनॉल। तो कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन के 4 हैंड कैसे पूरे करें, दो साइड्स पर कार्बन लगी हुई है, ये वाली जो दिखा रखी है, और ये दो डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आएगा और दोनों कार्बन दोनों साइड से कार्बन से पकड़ी हुई है, तो इसको ये कंपाउंड हो गया कीटोन। इसका परफिक्स हो गया ऑन, ONE ऑन। तो अगर ये मिनिमम होएगा 3 कार्बन से शुरू, क्योंकि दोनों साइडों से कार्बन अगर इसको पकड़ेगी फंक्शनल ग्रुप फ्री कीटोन कीटोन कहलाएगा। तो ऐसा नहीं कि कार्बन इस साइड से हाइड्रोजन आ गया, दिस साइड से हाइड्रोजन आ गया, तो फिर ये कीटोन नहीं बनेगा। तो 3 कार्बन मिनिमम है, तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है प्रोप, और इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। 4 वाला होएगा तो ब्यूटेनॉन, 5 वाला होएगा तो पेंटेनॉन। ऐसे ही दो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, ये तो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। अगर दो कार्बन के साथ दो कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन इसका नाम होएगा। जो ये है मान लो इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आगे जाके इसको फिर से थोड़ा डिटेल में भी करेंगे। तो पहले को एक ऑक्सीजन को एक कार्बन के साथ पकड़ लिया, दूसरे को अल्केन, अल्केन का अल्कोक्सी अल्केन। अगर मी एक इस साइड एक कार्बन है तो मिथ हो गया, मिथॉक्सी, दूसरी पास से भी साढ़े को एक कार्बन लग गया तो मिथॉक्सी मीथेन। अगर असी इस कार्बन पासे इधर एक कार्बन लगा है, इधर दो कार्बन लगे हैं, तो साढ़े को की होएगा मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है ना। अल्कोक्सी अल्केन इस तरीके नाल जिहड़ा इसका नामकरण किया जाएगा ईथर वाला। In case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as the principal functional group. The order of decreasing priority for some functional group is, अगर चेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और प्रायोरिटी इन्हों की ऐसी है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, देन सल्फोनिक एसिड, देन C डबल बॉन्ड OOR, और देन एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन और अल्काइन। ये प्रायोरिटी है इन्हों की। प्रायोरिटी की एक एग्जाम्पल समझा देना। साढ़े कोल 3 कार्बन की कोई चेन है, 3 कार्बन की चेन दे विच जो एक नंबर दे विच लगा ये कार्बन, इस कार्बन नाल लगा है C डबल बॉन्ड OOH, तो मतलब इत्थे लगा है साढ़े कोल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरी कार्बन ते लगा है OH ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो हो गए 2। तो प्रायोरिटी देखी जाए तो प्रायोरिटी चार्ट बोल रहा है कि एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो अल्कोहल तो जाके बहुत दूर आएगा। ओके, तो मेन साडा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। तो ये 3 कार्बन की चेन है तो ये कहलाएगी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है ना, पेंटेनोइक एसिड। तो अगर प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होती तो होना था पेंटेनॉल, लेकिन ऑल नहीं लिखना है, ओइक एसिड लिखना है। तो पेंटेनोइक एसिड तो ठीक है, अभी जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको साइड चेन की तरह कंसीडर कर लेना है। तो दूसरी पोजीशन पर साइड चेन क्या लगा है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। Nomenclature of substituent benzene compound. Substituent of base compound is assigned number 1 and then the direction of numbering is chosen, such as next substituent get the lowest number. The substituent appear in name in alphabetical nomenclature. Substituent जितने भी लंबी चेन है उसके साथ कितने भी लगे हुए substituent मतलब साइड चेन, तो उन्होंने किमें नामकरण करना है असी। एग्जाम्पल फॉर एक सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखा है 4 इथाइल 2 मिथाइल मिथाइलिन। इत्थे कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए सीगा, वो भुल गया मैं। कहने का मतलब आ
ठीक है, लॉन्ग चेन कोई कार्बन दी है ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਂਟੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ अगर कोई मिथाइल लगा, इथाइल लगा, हाइड्रोक्सी लगा, तो मतलब अल्फ़ाबेटिकल हर एक दा जो फर्स्ट लैटर देख लो जो साइड चेन लगी है, कोई एच से आ रहा है, कोई बी से आ रहा है, कोई ए से आ रहा है, तो नामकरण करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस दे देना है। जो ए से आएगा उसको पहले लिख देना है साइड चेन को, जो बी से आ रहा है उसको दूसरे नंबर पर, जो सी से आ रहा है उसको तीसरे नंबर पर, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे देना है। अभी बेंजीन रिंग आ गया, ये जो हमारे पास रिंग है 6 कार्बन वाला, और अल्टरनेटिव पोजीशन पर दिखाई दे रही है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड दिखाई देने के बाद ये वाला कंपाउंड है ये साढ़े को कहलाएगा बेंजीन, और बेंजीन नाल OH लगा है और एक साइड तो CH3 लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, बट OH की पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन CH3 इस पोजीशन पर लगा, OH के पास OH के पास दो पोजीशन है जो उसके पास है, ये वाली या ये वाली, ठीक है ना। इन दोनों पोजीशन को हम बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो इसका फिर कॉमन नेम हो गया ऑर्थोक्रिसोल। ओके, तो दो पोजीशन ये वाली है जो सबसे ये दूर वाली पोजीशन है, तो ये वाली पोजीशन का है मेटा, तो हो गया मेटाक्रिसोल। और लास्ट में बिल्कुल इसके सामने वाली जो पोजीशन है उसको बोलते हैं पैरा, पी फॉर पैरा, पैराक्रिसोल। ओके, एक्चुअली ये कंपाउंड क्रिसोल है जिसके पास बेंजीन रिंग में एक OH हो और एक CH हो, तो जो क्रिसोल है वो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल हो सकता है। तो इनका आईयूपैक नेम देखें तो 2 मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन बताया 2 मिथाइल, और ये OH बेंजीन के साथ लगा हो तो उसको बोलते हैं फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, अभी 3 मिथाइल फिनोल, अभी 4 मिथाइल फिनोल। ओके, तो 3 टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म ਦੇ अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड आइदर बाय, मतलब कोवलेंट बॉन्ड दो एटम है उनके अंदर जो भी बॉन्ड है, शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, उसनों किवें तोड़िया जा सकता है। उसनों तोड़न दे लई हो सकता है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਵੇ। ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ द bond break in such a fashion that the shared pair of electron remains with one of the fragment। तो ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਵੇਜ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ heterolytic cleavage है, heterolytic cleavage the bond break in such a fashion that shared pair of electron remains with one of the fragment, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਕਲੀਵੇਜ नहीं है उसਨੂੰ बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जैसे कि ये एक्स और वाई के अंदर कोई बॉन्ड है, ये वाला ये दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक बॉन्ड है, तो वाई ज़्यादा पावरफुल है, वो एक्स का भी इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, जब टूटना है इसने तो वो नेगेटिव बन के निकलेगा, एक्स का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया वो पॉजिटिव रह गया, इलेक्ट्रॉन लॉस जहाँ होएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होएगा एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसी क्लीवेज जो होती है इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसमें एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी इसमें दिखाया है कि ये बॉन्ड है कार्बन और जेड का कोई बॉन्ड है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, नेगेटिव हो गया, जेड को पॉजिटिव कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज फिर नाम से पता चल रहा है कि ऐसी क्लीवेज जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, और ऐसा उसी वक्त होएगा जब ये दोनों एटम
सेम होंगे। अगर दोनों, दो कार्बन के अंदर, दो क्लोरीन के अंदर, दो हाइड्रोजन के अंदर, दो नाइट्रोजन के अंदर का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों सेम पावर के एटम है, तो उनके पास कोई भी एक ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना है, सेंटर से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन रखेगा, तो इस क्लीवेज को हम बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। और इसमें क्या होएगा कि फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पीसीज है उसको बोल रहे हैं हम फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन ब्रोमीन फ्री रेडिकल हो गया। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई ऐसा एटम और मॉलिक्यूल जिसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होन, जिसको जिन्हें ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ क्लोराइड आयन, OH आयन, CN आयन। ओके, तो ये न्यूट्रल आयन भी है H2O और NH3। तो इन्हों असी एक्सट्रा क्यों बोलिया, क्योंकि इतने ऑक्सीजन ते हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिंदा है, नाइट्रोजन दे विच भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले। और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है इस तो उल्ट जिस कोल इलेक्ट्रॉन की कमी होवे। जिस चे इलेक्ट्रॉन कमी है उत्थे पॉजिटिव चार्ज सानू दिखाई दिंदा, जिथे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उत्थे नेगेटिव चार्ज दिखाई दिंदा। जिथे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो सारे इलेक्ट्रोफाइल है, जिथे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा च है वो सारे न्यूक्लियोफाइल है। ओके, असी बेटा इन्ना के पहला टॉपिक तुसी टर्म्स देखो, नैक्सट असी फिर करांगे।